दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन वर्ड तो जानते हैं लेकिन इसका रियल मीनिंग नहीं जानते हैं। वो एजुकेशन को समझते हैं कि डिग्री लेना, स्कूल जाना, यही एजुकेशन होता है। यदि आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं और एजुकेशन का रियल मीनिंग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों द्वारा यूज़ किया गया सक्सेस सीक्रेट को भी बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी पर्सन दुनिया में अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल किया है तो वह अपने एजुकेशन के दम पे किया है। बिना एजुकेशन के वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहेंगे अच्छा धीरू भाई अंबानी तो 8वीं पास थे तो कैसे दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एजुकेशन का रियल मीनिंग शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपका एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए पहले जानते हैं एजुकेशन का रियल मीनिंग होता क्या है। एजुकेशन शब्द बना है लैटिन भाषा के ईडू शब्द से, जिसका अर्थ होता है नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने आप को जानते हैं। उन्हें अपनी कमजोरियाँ पता है, अपना स्ट्रेंथ पता है। फिर जानने के बाद उसी अकॉर्डिंग वो मेहनत करते हैं और फिर वो हाईली सक्सेसफुल होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को ऐसे समझते हैं कि बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीएससी कर लिया, डिग्रियाँ मिल गई, ओ भाई बल्ले बल्ले मैं तो कर लिया भाई, एजुकेट हो गया मैं। असली मतलब एजुकेशन का सिर्फ डिग्रियाँ लेना नहीं होता। असली मतलब एजुकेशन का होता है कि अपने स्किल्स को जानना, फिर उसी अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना। स्किल्स को जानना, फिर उसी अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना। याद रखना, यदि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है अपना लक्ष्य, तो आपको उतना ही पढ़ते हैं या समझते हैं जितना आपको पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, या फिर जो पढ़ाया जाता है उसको भी आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको अपना लक्ष्य पता चल जाता है, अपना डायरेक्शन पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है, फिर आप उतना पढ़ते या समझते हैं जितना आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके टीचर्स उतना पढ़ाने से नकार देते कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो आप बोलते हैं आप गए भाड़ में, मैं खुद अपना पढ़ूँगा, लिखूँगा और अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगा। जब तक आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आपके अंदर जोश नहीं आएगा मेहनत करने के लिए। इस रनर को देखिए, ये इतना दौड़ क्यों रहा है, ये इतना पसीना क्यों बहा रहा है, क्यों इतना एक्सरसाइज कर रहा है? क्योंकि इसको अपना लक्ष्य पता है कि इसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये अपने लाइफ में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता है और इसे पता है यदि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अपना इतना पसीना नहीं बहाऊँगा तो मैं गोल्ड मेडल नहीं ला पाऊँगा और अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए ये इतना दौड़ रहा है और इस अपना मेहनत कर रहा है। इसको पता है ना इसका डायरेक्शन क्या है, इसको पता है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये अपना मेहनत पूरा 100% कर रहा है। धीरू भाई अंबानी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि वो अपने बिजनेस के स्किल पे काम नहीं करेंगे तो वो एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस के स्किल पे बहुत काम किया, तब जाके रिलायंस जैसी कंपनी का जन्म हुआ। अब कई लोग बोलेंगे धीरू भाई अंबानी के खून में ऐसा था, उनके परिवार में ऐसा था, तब जाके वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। जैसे ही लोग ऐसे बोलते हैं उनके खून में ऐसा था, उनके परिवार में ऐसा था, माँ कसम उनके लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है बहाने बनाने की। वो काम करना नहीं चाहते, वो अपने स्किल पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं मुझे तो धीरू भाई अंबानी ही बनना है, अगला आने वाला धीरू भाई अंबानी तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि धीरू भाई अंबानी के खून में ऐसा नहीं था, उनके स्किल में ऐसा था। उन्होंने कई बार बिजनेस किया, कई बार फ्लॉप हुआ, कई बार उन्होंने उससे सीखा, फिर जाके फिर नेक्स्ट किया, फिर उसमें फ्लॉप हुए, कई तरह के उसने बिजनेस में फेलियर देखे, तब जाके उन्होंने अपने स्किल को डेवलप कर पाया बिजनेस के फील्ड में। उसके बाद ही वो अब सक्सेसफुल हो पाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का राज और उनके द्वारा यूज किया जाने वाला सक्सेस फॉर्मूला। उन्होंने ये बताया है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है नो योर सेल्फ, और नो योर सेल्फ का मतलब होता है नो योर स्किल्स। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपका स्किल डेवलप होगी रिपीटिशन से। रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ ऑल द स्किल। रिपीटिशन का फॉर्मूला कहता है कि यदि आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड का मास्टर बनना चाहते हैं, उसे बार बार रिपीट कीजिए। यदि आप उसमें फेल होते हैं फिर से सीखिए, फिर रिपीट कीजिए। बार बार उस फील्ड में आपको रिपीट करना पड़ेगा, उस फील्ड के बारे में सीखना पड़ेगा, तब जाके उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनिएगा। जरा सोचिए, क्या युवराज सिंह ने 6 छक्का लगाने एक ही दिन में सीख लिया था? बिल्कुल नहीं ना। उन्हें 6 छक्का लगाने के लिए कितने दिनों तक प्रैक्टिस करना पड़ा, कितनी बार उन्हें अपने स्किल्स को रिपीट करना पड़ा, तब जाके वो उस काबिल बने। उसेन बोल्ट ने भी एक ही दिन में रनर बन के वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितना प्रैक्टिस किया था, कितने स्किल्स को अपने रिपीट किया था, तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के काबिल बना।
इसलिए याद रखना, जितने भी लोग अपने ज़िंदगी में सफल हुए हैं उन्होंने अपने स्किल्स को बार बार रिपीट किया, तब जाके बार रिपीट करने से ही वो सक्सेसफुल हो पाए हैं और पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप भी अपने स्किल को ढूंढिए और उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करें, तब तक करें जब तक आप सक्सेसफुल ना बन जाए। और हाँ, यदि आपको अपना टैलेंट ढूंढने में दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रही है कि मेरे अंदर का टैलेंट क्या है, तो आई बटन पर लिंक है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारा अगला वीडियो आने वाला है टाइम मैनेजमेंट टॉपिक पर। यदि आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि ये सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर किया जाएगा आपके नाम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।